देखिए आपको बता दिए दूसरा दुकान है। अभी जो थोड़ी देर पहले 1 घंटा पहले जो गोली चली थी, आप देखिए ये छड़ का दुकान है। यहीं पर वो शख्स है जो आया था अपनी जान बचाने के लिए और यहाँ पर भी गोली चली है। ये हजारीबाग में ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, दिन दहाड़े यहाँ पर गोली चली है। और देखिए एक शख्स मैंने आपको दिखाया था दवा दुकान जहां पर गोली चली थी, जान बचाने के लिए वो यहाँ पर आया था। सर क्या क्या हुआ था जरा बताइए तो। अचानक एक आदमी दौड़ के मेरे पास आया, उधर दौड़ते हुए आया कि बचाओ बचाओ बचाओ। मैं सोचा कि कोई हो सकता है साइकिल मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट किया हो या कोई लड़का तो लड़की में झगड़ा हुआ होगा, यही मैंने सोचा। जब तक उससे मैं पूछता उतने में एक आदमी दौड़ के अचानक आया और रिवॉल्वर टानते हुए चमकाते हुए आया। रिवॉल्वर निकाला और चमकाया। चमकाते चमकाते मेरा दरवाजा खुला हुआ था ऊपर मकान का। वो आदमी जो दौड़ के आया था बचने के लिए, वो आस्ते से मैंने उससे देखते देखते हम रिवॉल्वर और नीचे जब तक कूद के उतने में वो आदमी उधर चल गया। मैं, मेरा बेटा, मेरे 2 स्टाफ और एक आदमी और मेरे पास बैठे हुए थे सामने में। मैं बेटा को जो रिवॉल्वर वो टान के मैगजीन टानने लगा, मैं बेटा को टान के नीचे बैठाया, नीचे कर लिया। और वो अचानक गोली मारा तो गोली लग के इंगल पे गया। इंगल से वापस रिटर्न होके गोली यहाँ पे आके गिरा। लेकिन हम लोग के बच्चे का कान पर से क्रॉस किया है, लेकिन लगा चोट नहीं। कान के बगल से गोली निकला। अभी तक उसका कान मैंने सुनाई, मतलब उसको एहसास अभी तक गोली का है कि गोली चला उसके कान के बगल से गया। और वो आदमी यहाँ छुप गया था आपका। आदमी और गोली पीछे से चला रहा था लगातार। मतलब एक गोली चलाया, वो छुप गया। उतने में मेरा लेबर स्टाफ तुम जाके दौड़ के आधा ईंटा लेके दौड़ा उसके पीछे कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लेकिन कोई मोहल्ला वाला अगल बगल दौड़ा नहीं। इसके चलते नतीजा हुआ कि वो आदमी आगे चौक पे जाके 500 का नोट, 2 4 5 10 को नोट उछाल के, उसके बाद आदमी रुपया चुनने में व्यस्त हो गया। उसी में पैसा किया है, मतलब पैसा उड़ाया। हाँ, पैसा उड़ा के वो भागा है। एक ही आदमी था। अच्छा, मोटरसाइकिल वाला भी था, कुछ लोग बोल रहे हैं। नहीं, मेरे को जानकारी आप नहीं देखे वो। मैं यहाँ दुकानदारी कर रहा था, मैं हिसाब जोड़ रहा था। हिसाब माल कांटा पे चढ़ा हुआ था, मैं हिसाब कर रहा था। हिसाब करते करते में ऐसा घटना हुआ। वो तो हम सलेंसर उसका टांगते हुए जो देखे ना, उसी के चलते हम बेटा को लेकर नीचे उतर गए। इसी के चलते हम भी 7 साल फौज में रह के आके तुमको जाके यहाँ दुकान में बैठे। हम देखे कि उस सलेंसर टाना पाता चोर कहीं पूरा नहीं हो जाए, इस चलते हम नीचे बैठ गए। आपको हम ठीक है, कोई बात नहीं। आप मतलब हो सकता है कि बंदूक दे के आदमी को हो जाता है थोड़ा बहुत। ये बताइए मुझे कि वो आदमी का क्या हुआ फिर? तो लड़का बचने का कोशिश जो बचने का था वो गेट इधर से भी बंद कर लिया, उधर से भी बंद कर लिया। ठीक है। फिर उसके बाद वो जब भाग गया तो उसको खुलवाए। वो दोनों तरफ से अंदर से कुंडी लगा लिया था, उसको खुलवा के निकाले बाहर। उससे पूछे, नहीं बताया, कुछ नहीं बोला ना, कुछ बोलबे नहीं करे। और भागने के चक्कर में तो पकड़ के उसको दबोच के बैठाए। 10-5 लाठी भी दिए, तब बैठा। उसके बाद उतने में पुलिस को खबर किए। फिर पुलिस थाना से आई, आगे छोटा बाबू आए। छोटा बाबू आके उससे बात कराए। हम बोले देखिए ऐसा माजरा, गोली उली दिखा दिया। गोली वो उठा के ले गए अपने साथ। गोली यहीं मिला, जो वापस कर दिया मैंने करवा के। उसके बाद बड़ा बाबू आए। फिर बड़ा बाबू उस आदमी को लेके थाना गए। मतलब आपको क्या लगता है जिस तरीके से उसका पीछा कर रहा था, एकदम मार देना चाहता था उसको? इसका मतलब तो यही था, लगातार खदेड़ रहा था। यही था। और वो आदमी बोल रहा है कि मैं जानता ही नहीं हूँ उसको। जिस पे गोली चला है वो क्या लगता था? वो भी अपराधी किस्म का लग रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा जा सकता है अभी के टाइम में, तो हम कुछ नहीं बता सकते कि वो अपराधी था कि नहीं था। लेकिन उसको देखते हुए मैंने गोली जो चलाने के लिए, वो तो एकदम डायरेक्ट सन टाने हुआ था। आयु बताइएगा, अंदाजे से आयु। देखिए ये आप कौन दौड़ाया था?
अच्छा एक मिनट, देखिए ये शख्स हैं जो मतलब हिम्मत इतना किए थे कि ईंटा लेके दौड़ा रहे थे। क्या हुआ था बताइए तो, ईंटा लेके आप दौड़ाए उसको? हम बताते सर, जैसे हम लोग यहाँ बैठे माल तोड़ रहे थे हम और ये मेरा स्टाफ है। तो उधर से आया एक आदमी, बचा बचा, हम और भैया यहीं बैठे थे और वो बैठे यहीं थे। तो आके यहाँ घुस गया, हम कह रहे भाग भाग भाग, हमको भाग भाग भाग, उसको भी हम किया भागो भागो भागो। अब बस चल गया वहाँ, और वहाँ से वो खुला खत्म हो गया, चल गया ऊपर से अंदर से बंद कर दिया और बाहर से बंद कर दिया। उसके बाद में एक लड़का आया, इतना बड़का था, टोपी पहले था, और आया पिस्तौल निकला और दो गोली चला है, एक यहाँ एक घुस गया वहाँ। तो एक वहाँ से आया यहाँ पर ही, तब हम सोचे अरे साली तू मार दे, तब वहाँ से देखिए वहाँ उठाए, अरे हम गाली दिए सर। और वहाँ तक, वहाँ हड़ीवा बेचते हैं, वहाँ तक चल। तो उसके हाथ में बंदूक और आप ईंटा उठा लिया, डर नहीं लगा? दूर मेरा मालिक चल जाता था, हम बच के क्या करते, हम उसको मार देते, लेकिन कोई साथ नहीं देते, हमको दिया था। साथ नहीं दिया? साथ देता तो ईंटे में हम मार देते सर, और मार के वही गिरा भी देते, लेकिन कोई साथ ही नहीं दिया। देखिए ये शेरदिल आदमी को देखिए, तमाम बातों कर रहे हैं, इसमें इनको मत भूल जाइएगा। अब कोई भी घटना घट सकती थी, अब गोली जिस तरीके से चला रहा था तो हो सकता है गोली किसी को भी लग जाती, क्योंकि जो मारने का टेंडेंसी था, उसके बाद आप हिम्मत किए तो भागा। हाँ, पूरा हंडीवा बेटी वहां तक कुछ खदेड़ दिए। हाँ सर, ईंटा लेके। हाँ ईंटा लेके पर 5 आदमी पीछे कर रहे पर गोली पर कोई नहीं सट। अब आगे जाके देखे कि 500 नोट फेंक दिया, 4-5 आदमी नोट भी फेंक दिया। हाँ 500 का नोट 5-6 को फेंक दिया, और सब लगा चुने ले। और यहाँ स्थानीय लोग भी हैं सर। इस तरीके का घटना जो है, दिन दहाड़े घटना घट रही है, और आप लोग को भी जानकारी मिल गया होगा सर, क्या कहें? ये प्रशासन की लापरवाही है। दिन दहाड़े 12 से 1 बजे दिन में जो ये व्यस्त रोड है, जनता को दिन भर आना जाना होता है, और ऐसे हालात में इस तरह का दिन दोपहर में गोली चले, दुकान में घुसकर गोली चले, तो बिल्कुल मेरा कहना है कि प्रशासन का लापरवाही है। प्रशासन को इस पर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हजारीबाग में दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ते जा रहा है। यदि कंट्रोल नहीं किया गया प्रशासन के द्वारा, तो ये दिन दूर नहीं है कि हो सकता है हम लोग शांत हजारीबाग को अब हम लोग इसको धनबाद के रूप में देखेंगे। मतलब कि जो जिस तरीके से गोली चल रहा था, आम आदमी किसी को भी गोली लग सकता था। बिल्कुल गैंगस्टर की तरह गोली चलाया है, और आगे बढ़ के उसका एक बाइक खड़ा था, बाइक पे जो लड़का सवार था वो हेलमेट पूरा पहने हुए था, उसका चेहरा नहीं देखा जा सकता था। ये लड़का वहां भाग कर गया, प्रकाश भगत के दुकान में गोली चलाया, प्रकाश भगत के दुकान में 2 गोली चलाया, और उसके बाद वो मोटरसाइकिल पे बैठा, मोटरसाइकिल पे बैठकर भागा। तो ये एकदम बिल्कुल गैंगस्टर की तरह वो अटैक किया है लड़का। अब जो इसमें लड़का, जिस लड़के पे वार किया, वो लड़का पकड़ा गया है, टीओपी नंबर 1 में है। अब उसे यदि थाना प्रभारी कड़ाई से जानकारी लेगा, पूछताछ करेगा, तो निश्चित तौर पर उस लड़के पर अटैक कर रहा था, तो थाना प्रभारी को ये बताने पर मजबूर हो जाएगा कि हाँ, अटैक करने वाले लोग कौन है। देखिए हजारीबाग जो शहर है ना, बड़ा शांत शहर के रूप में जाना जाता है, और इस तरीके से गोली चलना, दिन दहाड़े गोली चलना, खदेड़ कर पिस्तौल लेके दौड़ाना, ये अपने आप में पूरे शहर में एक दहशत का माहौल बना दिया। कुछ और भी लोग हैं, गोली चल रहा है, दिन दहाड़े गोली चल रहा है, बहुत लोग सुन रहे होंगे, बहुत लोग बाद में भी देखेंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा हजारीबाग जैसे शांत शहर? देखिए हजारीबाग तो इतना शांत शहर है, इतना अच्छा माहौल है यहाँ का। अभी कुछ देर पहले मैं ही बच्चों को लेके इधर इसी रोड से पार हुआ हूँ, जेवियर से आया, इसी रोड से पार हुआ हूँ, मुझे पता भी नहीं चला। अभी मैं जब वापस आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ भीड़ लगा हुआ है। ये बहुत ही दुखद खबर है हजारीबाग के लिए, और यहाँ का अमन और शांति छिनाने वाला न्यूज है ये, और इससे बहुत से महिलाएं, बच्चे और पुरुष जो है वो डरेंगे बाहर निकलने के लिए। तो इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। सीसीटीवी लगा है क्या सर आपके यहाँ? नहीं लगा। अब देखिए, अब इस पर भी सवाल उठेंगे कि सीसीटीवी कितने जगह लगा हुआ है, प्रशासन ने कहाँ कहाँ लगाया है। अब जो व्यक्ति भागा है, अगर सीसीटीवी शहर में जगह जगह लगे होंगे, चौक चौराहे पर अगर काम कर रहा होगा, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है उस तक पहुंच जाना, उस अपराधी तक, उस मुजरिम तक जो शहर में दहशत फैला रहा है, जो गोलियां चल रही है। उसी दुकान में थे जहां पर गोली चली है। ये दूसरी घटना है। पहली दुकान मैंने आपको दिखाई, दवा का दुकान, दूसरा ये छड़ का दुकान। और जो बताया जा रहा है, जो अपराधी है, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, फिल्मों में जिस तरीके से होता है, जब उसको लगा कि वो पकड़ा जा सकता है, तो अपने पॉकेट से, जो बता रहे हैं कि 500 रुपए का नोट, कुछ नोट उड़ा देता है, लोग नोट के पीछे पड़ जाते हैं और वो आदमी भाग जाता है।
तो ये सनसनीखेज हजारीबाग की घटना, जहां तमाम बातें आप सुन रहे थे। शांत शहर माना जाता है हजारीबाग में, और वहां पर गोली चली है। मिलेंगे।